हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अगस्त मंथ का प्लान शेयर करने वाला हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके मिड टर्म के एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली मिड सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अगस्त मंथ है वो काफी क्रूशियल हो जाता है। उसके अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी होना जरूरी है ताकि आपको सितंबर मंथ में प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। तो आपको कैसे कैसे सारी चीजें करनी है और मैं आपको क्या चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ आज इस वीडियो में, आप वही सब जानोगे। तो देखिए, सबसे पहले मिड टर्म का सिलेबस अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर नहीं पता। तो क्लास 12 के अंदर आपकी दो बुक्स है, एक कंटेम्प्रेरी है, दूसरी इंडिया से रिलेटेड है। तो कंटेम्प्रेरी जो बुक्स है आपकी, उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी सिस्टम, उसके अलावा कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। तो ओवरऑल आपके फर्स्ट बुक में 7 लेसन आते हैं, ये ऑल आ रहे हैं सभी लेसन, मतलब कंप्लीटली आपको मिड टर्म में फर्स्ट बुक अपनी कवर करके ही जानी है। क्या यही सिलेबस है? नहीं। सेकंड बुक से भी आपसे कुछ पूछा जाएगा जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर सेकंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये आपको 2 लेसन और कवर करने हैं। तो फर्स्ट बुक से 7 लेसन प्लस सेकंड बुक से 2 लेसन, तो आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए टोटल 9 लेसन की प्रिपरेशन करनी है। तो अगस्त मंथ में आप कितना कुछ कवर कर सकते हैं उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है बच्चों, आपके जो गोल्स है वो क्लियर होने चाहिए। अब आपको पता है कि यार मिड 15 के बाद आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा। तो अगस्त मंथ की आप अपनी जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे आपके गोल्स होने चाहिए। अगर मैं आपकी साइड होता तो मैं अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट करने का पूरा प्लान अगस्त मंथ में ही बनाता, जिसके अंदर मैं अपने डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे गोल्स बनाता। तो मान लीजिएगा अगर टोटल 7 लेसन मुझे कवर करने हैं, तो मैं देखिए एक मंथ के अंदर टोटल 4 वीक्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप कह लीजिएगा, ठीक है। तो हर वीक के अंदर मैं स्टार्टिंग में कम लेसन लेता, लेकिन एंड में जाके जब मेरी पेस मेरे को मिल जाती, एक रिदम मुझे मिल जाती, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं। तो ये जो 4 लेसन है, तो इसका मतलब हर एक वीक बनते हैं हमारे 2 लेसन। तो स्टार्टिंग में बेशक मैं एक या हाफ ले सकता हूं लेसन को, लेकिन जैसे जैसे मेरा 2 वीक कंप्लीट होंगे तो तीसरे और चौथे वीक में मैं अपने जो चैप्टर्स है उसे बढ़ा सकता हूं। तो डेली, वीकली, मंथली के गोल आपके सेट होने जरूरी है। तो आप अपने 7 लेसन का टारगेट लेके चलिएगा कि अगस्त मंथ में मुझे प्रॉपर तरीके से कवर कराने हैं, और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, यानी अगस्त मंथ के अंदर ही हम अपनी फर्स्ट बुक को कंप्लीट भी कर लेंगे। ये आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। टोटल 7 लेसन आपके होंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। जब लिमिटेड टाइम होता है ना, तो उसको एक प्लान के अकॉर्डिंग अच्छे से एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है। तो अपना टाइम टेबल वही डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे जरूर बनाइएगा। सबसे बेस्ट पता क्या रहता है, जो आपका टाइम है, देखो आपका स्टार्टिंग का जो हाफ डे है वो तो स्कूल लेवल पे ही आपका पूरा स्पेंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो रहता है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं। तो अपना हाफ डे तो आप मान लीजिएगा कि स्कूल को आपने दे दिया, लेकिन जो हाफ डे आपका रह जाता है, वो हाफ डे से थोड़ा ज्यादा टाइम रह जाता है, तो उसमें आप ऑल्टरनेटिव डेज पे भी अपने छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। कि यार आपने अपने ये पूरा वीक का प्लान बना लिया है कि मुझे स्टार्टिंग के फर्स्ट लेसन मंडे से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यहां तक मेरा जो है एक लेसन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना जरूरी है। उसके बाद आप बाकी के जो रेस्ट डे है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के अंदर आप अपने नेक्स्ट लेसन को, संडे को, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप वीक स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे में बच्चा कभी कभार क्या होता है कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी ग्रांटेड ले लेता है, या उसे वो कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये आ सकता है, क्या ये नहीं आ सकता। तो देखिए, इसके लिए आपको जरूरी, जो आप चीजों को कवर अप करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चलता रहेगा कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को कवर अप करने के लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके पीवाईस क्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखो, मिड टर्म के तो बच्चों को रेयरली मिलते हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो जो बोर्ड एग्जाम के पेपर है,
आप आइडिया लगा सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर से। तो उसमें जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, अगर आप कोई देखो फर्स्ट बुक आपकी पूरी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट बुक से लगेंगे, कि आपको लगेगा कि यार इसका आइडिया मिल रहा है कि यार इस टॉपिक से ये चीजें काफी ज्यादा आई जा रही है। तो पीवीएस क्यूज के अकॉर्डिंग आप उस टॉपिक का स्टैंडर्ड अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसे मार्क कर सकते हो अपनी एक इजी एवरेज और हार्ड लेवल तक, कि यार ये तो मुझे किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। और पी वाइज क्यू आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएंगे। बट कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पे मिल तो जाते हैं लेकिन थोड़ा रिसेंट ईयर के मिलते हैं और सारे नहीं मिलते, और ऊपर से अगर हमें मिल भी जाए तो यार उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता कि यार उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टाइप का आंसर कैसे हो सकता है कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सके या मैं अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को कवर अप कर सकूं। तो ज्यादा मत सोचिएगा, आप सिंपली ये गुरुकुल भाई ओसवाल का ये जो लास्ट 10 ईयर के सोल्व पेपर है वो आराम से ले लीजिएगा, ये सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सबके सेपरेट है, मैं आप पॉलिटिकल साइंस की बता रहा हूं, तो आपको लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई के जो दिल्ली के अंदर हुए, दिल्ली के आउटसाइड हुए, सब मिल जाएंगे। ऊपर से कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे, और ओवरऑल तो सॉल्यूशन के साथ है ही। तो जब आप ये सारा देख ही लोगे तो आपको सारी चीजें आराम से मिल ही जाएगी। मतलब लास्ट 5 ईयर भी ना आपके लिए इनफ है, लेकिन यहाँ पे तो 10 ईयर तक के है। इसके अंदर आपके कंपार्टमेंट वाले हो गया, मेन एग्जाम हो गया, सारे आपको मिल जाएंगे। और हर एक टाइप का क्वेश्चन यार आप खुद ही मास्टरमाइंड बन जाओगे कि यार सीबीएसई लास्ट 5 या 3 ईयर के अंदर उसका ये ट्रेंड्स रहा है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा आस्क कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्टडी है वो और बेटर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड भी होते हैं। तो इनके जो आंसर है स्टैंडर्ड तरीके की, आप कैसे वहां पे लिखे कि आपके इतने सही मार्क्स कटना हो, तो आप इस ये जो आपका लास्ट 10 ईयर सोल्व पेपर है, तो आप ओसवाल गुरुकुल का ये आराम से यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको नहीं पता ओसवाल गुरुकुल के बारे में, तो ये काफी अच्छा आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर आपको जो आपका लेटेस्ट पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ही, यानी हर साल आपका सिलेबस रिलीज होता है। जैसे आपकी बार सिलेबस आपका 23 मार्च को हुआ था ना, तो उसके बाद ही आपके लिए कोई ओल्ड पैटर्न का नहीं बल्कि न्यू पैटर्न का ही आपके लिए जो रिसोर्स एज अ रेफरेंस वो आपके लिए लेके आता है। तो आप इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अदर सब्जेक्ट के भी लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड उसके बाद जब आप ये सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करोगे, तो आखिरी में अपने जो नोट्स है वो जरूर बनाइएगा। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है तो आप सिंपली जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप आराम से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एज अ रो पीडीएफ में आपको अपनी साइट से भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स उन्हें देखकर भी बना सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी हेल्प हो सकती है। तो ये जो सारी चीज है, थ्योरेटिकल पार्ट का एग्जाम है, तो इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर अपना फोकस रखिएगा और अगस्त मंथ के अंदर ही अपनी फर्स्ट बुक को कवर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ बच्चों मैं आपको कंप्लीट अगस्त मंथ में फर्स्ट बुक जो है वो करवा दूंगा, ताकि मिड टर्म एग्जाम से पहले आपके जैसे सितंबर के बाद हम 2 लेसन को भी कवर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा सिलेबस कंप्लीट, और उसके बाद मैं लाइव सेशन क्वेश्चन आंसर की भी लूंगा, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है पीडीएफ के तौर पे वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस सिंपली आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है इस वीडियो को, और इनवाइट कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने में भी काफी हेल्प कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई फीडबैक है शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। भाई यही था आज की इस वीडियो में, आप वेट कीजिएगा आपके लिए चैप्टर 1 की जो वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है। स्टे ट्यून, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।